नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका स्वागत है। 2019 का चुनाव एक दिन और करीब आ गया है। हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। आज सत्ता और सियासत के खेल में क्या क्या हुआ वो सब आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं 2019 के सबसे बड़े मुद्दे की, जिसका नाम है किसान। देश का अन्नदाता फिर से गुस्से में है। अपने हक के लिए एक बार फिर से उसने आवाज बुलंद की है, जिसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ऐलान के मुताबिक मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों ने दूध से भगवान का अभिषेक कर आंदोलन की शुरुआत की। इसके साथ ही देश के करीब 7 राज्यों में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। 1 से 10 जून तक 130 किसान संगठन शहरों में फल, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं करेंगे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसान नेशनल हाईवे के किनारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन का केंद्र मध्य प्रदेश है, जहां पर 10 जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर से भी किसान अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जगह जगह पर सड़कों पर दूध बहाने के साथ सब्जियां फैला दी। इस बार आंदोलन का स्वरूप अलग है। इस आंदोलन को गांव बंद नाम दिया गया है, जिसके तहत किसान शहरों में नहीं बल्कि गांवों में रहकर ही विरोध दर्ज कराएंगे और शहरों में फल, सब्जी आदि की सप्लाई नहीं करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार के किसान आंदोलन का असर कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा असर शहरों में पड़ेगा। फल, सब्जी, दूध आदि की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान होंगे, जिससे सरकार किसानों की मांग जल्द मानने को तैयार हो सकती है। कि हम गांव में रहेंगे, गांव बंद इसका नाम रखा। हम गांव से शहर नहीं जाएंगे और शहर से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, चूंकि जनता को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। गरीब किसान केवल अपनी ओर देश के शासन का, सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। उसके लिए हमारा ये आंदोलन है, क्योंकि जनता परेशान ना हो। रमजान का महीना चल रहा है, माइनॉरिटी के बंधु परेशान ना हो, तो गांव के बाहर हम चौपाल लगाएंगे और वहीं पर दूध, फल, सब्जी की दुकान लगाकर किसानों को उचित दाम में किसान जो है जनता को देंगे। राष्ट्रीय किसान संगठन के आह्वान पर 100 से ज्यादा किसान संगठन इस बार पूरी तैयारी से सड़कों पर उतरे हैं। 1 से 10 जून तक चलने वाले आंदोलन को कई चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में आज से 5 जून तक गांवों से शहरों में फल, दूध, सब्जी की सप्लाई नहीं की जाएगी। 6 जून को मंदसौर गोलीकांड में मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर 8 और 9 जून को किसान असहयोग दिवस मनाएंगे। आखिर में 10 जून को पूरा भारत बंद करने की तैयारी है। राष्ट्रीय किसान संगठन का कहना यह है कि किसान इस बार शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आम लोगों को परेशानी हो। हालांकि किसान संगठन ने आशंका भी जताई है कि शिवराज सरकार आंदोलन खत्म कराने का हिंसक प्रयास कर सकती है। जब गांव का आदमी शहर नहीं जाएगा तो मुझे लगता नहीं है। पहला एहतियात हमने यही बरता है कि आंदोलन हिंसक होने का सवाल खड़ा नहीं होता है, पर यह सवाल है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सरकार हिंसा करना चाहती है तो उसका जवाबदारी सरकार पर होगी। जैसे कि अभी सरकार ने पंजाब में एक टेंडर देकर 40 लाख रुपए के लठ बुलाए गए हैं। 5000 नए रंगरूटों को ड्यूटी पर लगाया गया है। तो सरकार की मंशा आंदोलन को कुचलने की दिखाई दे रही है। इस बार किसान जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनमें 55 साल की उम्र से ज्यादा के किसानों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक हर महीने लगभग 18,000 पेंशन दिए जाने, देश के किसानों का पूरा कर्जा माफ करने, सभी फसलों पर लागत के आधार पर 1.5 गुना MSP दिए जाने, छोटे किसानों की आय सुनिश्चित करने के साथ ही फल, सब्जी और दूध के दाम भी लागत के आधार पर 1.5 गुना करने की मांग की जा रही है। किसानों के आंदोलन का केंद्र मंदसौर है, इसीलिए यहां पर जिला प्रशासन खास तौर से एहतियात बरत रहा है। पिछली बार के हिंसक आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही है, लेकिन प्रशासन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस की किसान नेताओं पर नजर है। किसान नेताओं की मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। किसानों का यह आंदोलन 6 जून से सियासी रंग भी अख्तियार करेगा। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और हार्दिक पटेल इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए मंदसौर पहुंचेंगे। राहुल इसी दिन एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। राहुल गांधी और हार्दिक पटेल के दौरे को देखते हुए प्रशासन अभी से ही सतर्क हो गया। सरकार बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है किसान के विरुद्ध, कृषकों के विरुद्ध। माननीय प्रधानमंत्री षड्यंत्र कर रहे हैं ये कह के
कि हम 2022 तक आपके डबल कर देंगे इनकम्स। किसी ने कहा कि इस रेट पे 1.9 या 2% की प्रतिवर्ष के रेट पे 2052 में भी नहीं कर पाओगे आप। 2052 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था चुनाव के पूर्व। 2000 चुनाव के पूर्व उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने एफिडेविट दिया कि लागू नहीं हो सकता। अब चुनाव आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम 1.5 गुना हम देंगे एमएसपी। वास्तविकता ये है कि एमएसपी घोषित कुछ भी हो, एमएसपी भी किसानों को नहीं मिल रहा। 33% 2 सालों में दलहन की खेती किसानों ने बढ़ाई। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, लेकिन आपने आयात पे रोक नहीं लगाई। आज भी बाहर से आप मंगा रहे हो और उसका परिणाम है कि एमएसपी भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। हमने कॉल दिया है कि 6 तारीख को मंदसौर की फायरिंग के 1 साल बाद शहीद स्मृति दिवस मनाया जाए और उसके बाद देश भर के किसान इकट्ठे होंगे, सरकार पे दबाव डालेंगे कि किसानों के भले के लिए एक संसद का सत्र बुलाया जाए, विशेष रूप से केवल किसान के लिए।